राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। टोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने यमला अर्जुन उद्धार की कथा श्रवण की थी, दामोदर लीला श्रवण की थी। आइए अब आज हम अगली कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है सुखिया मालिन की श्री कृष्ण सेवा। जय हो। बहुत बहुत प्यारा चरित्र है ये, बहुत प्यारा पाठ है ये श्री कृष्ण लीला का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय जय श्री राधे। और मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर भी ठाकुर जी की कृपा से मैं ये सब बोल पा रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव महाराज का मुझ पर आशीर्वाद है जो मैं इतना सब कह पा रहा हूँ। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले हम श्लोक श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। एक मालिन का प्रसंग भी है इन लीलाओं में। ब्रज में एक सुखिया नाम की मालिन थी जो रोज रोज कृष्ण कथा सुनती। भक्ति उसके लिए एक व्यसन सी हो गई थी। तुकाराम को भी व्यसन रूपा भक्ति सिद्ध हुई थी। उन्होंने कहा है, पड़ले इंद्रिया सकला वलन। सभी इंद्रियों की ऐसी आदत सी हो गई है कि ईश्वर के भजन किए बिना वह रह नहीं सकती। मालिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्रवण भक्ति व्यसन सी हो गई। भक्ति का व्यसन सिद्ध करो, अन्य सभी व्यसन भक्ति मार्ग में बाधा रूप हैं, अतः भक्ति को ही व्यसन बना दो। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। जिसको सेवा और स्मरण का व्यसन हो वही सच्चा वैष्णव है। कन्हैया कान में से, आंखों में से, हृदय में उतर जाता है। बार बार सुनने पर ही श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा होती है। लाला के दर्शन के लिए सुखिया आती है। अधिकार के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। यदि सुख सुविधा की इच्छा बनी रहती है तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जीव जब पूर्णतः निष्काम और वासनाहीन बनता है तभी वे दर्शन देते हैं। ईश्वर दर्शन के सिवाय अन्य कोई भी वासना सूक्ष्म रूप से भी शेष रह गई होगी तो ईश्वर दर्शन नहीं देंगे। सुखिया मालिन हर रोज नंद बाबा के आंगन में आती जाती थी, किंतु कन्हैया बाहर निकलता ही नहीं था। तो उसने एक भूदेव से श्री कृष्ण दर्शन का उपाय पूछा। भूदेव यह जानकर प्रसन्न हुए कि यह एक जिज्ञासु और सुपात्र जीव है, तो उन्होंने सुखिया से कहा, अपने घर में बाल कृष्ण की सेवा साधना स्मरण करती रहोगी तो वह प्रसन्न होगा। ईश्वर को वश में करने का एक अच्छा साधन है सेवा स्मरण। आग्रह सेवा स्मरण का रखो, ईश्वर दर्शन का नहीं। जीव को पात्रता मिलते ही ईश्वर उसे दर्शन देते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु संत भी दर्शन के लिए आते रहते थे। कन्हैया सोचता था कि इन साधुओं की दाढ़ी जितनी बाहर उतनी ही अंदर भी हो सकती है। अंदर के काम विकार शायद अब भी बाकी ही होंगे। यशोदा जी कभी उसे जबरन बाहर खींच लाती तो कब तो वह अपना मुंह फेर कर माता की साड़ी में छिपा लेता था। वे साधु अभी मुख दर्शन पाने के योग्य नहीं हो पाए थे। जय हो। जय हो। कितनी कितनी उच्च बात है, कितनी प्यारी बात है कि कैसे हमें भगवान के दर्शन हो। वो कैसे? जब उनसे एक संबंध होता है। इसमें कहा गया सेवा स्मरण, यानी उन्हें स्मरण करते हुए, उनका नाम जप करते हुए सेवा कीजिए। सेवा कैसी सेवा?
यानी उनको प्रेम करने की सेवा। उनको जैसे आप उठे, सुबह नहाए, उसके बाद प्यार से नाम जप करते हुए उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो ये क्या है? सेवा है, साथ साथ स्मरण है। स्मरण उनके नाम का है और सेवा उनके समक्ष हो रही है। तो इतनी प्यारी सेवा जब आप करेंगे, जब कोई अन्य विकार मन में नहीं लाएंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि आप अच्छे से, अगर आपके मन में सच में है कि प्रभु के दर्शन करने हैं, तो 4-5 काम कर लेने से, यानी 4-5 बातें ऐसी जो आप दिनचर्या में ले आएंगे, तो प्रभु प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव महाराज ने कहा है, सबसे पहले क्या कि आपको अपने आचरण अच्छे रखने हैं, आपकी नज़रें अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छा देखें, सब में प्रभु दर्शन करना है, किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना है, सबके अंदर प्रभु का दर्शन करते हुए नाम जप करते रहना है। नाम जप किसी भी सांस में आपको नहीं छोड़ना है। और इसके बाद आपको प्रभु की सेवा जरूर करनी है। कैसी भी सेवा, प्रगट सेवा है या मानसी सेवा है। मानसी सेवा भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय का अभाव है, पर अगर समय है तो जैसे सुबह उनको शयन से उठाया, उन्हें बिठाया, थोड़ा श्रृंगार किया, अच्छे से उनका मुंह पोंछा। अगर आप डेली उनकी पोशाक चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे आपकी सहूलियत हो, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, जैसे आपको अच्छा लगे। ये सब आपकी सहूलियत के ऊपर है, आपके प्रेम के ऊपर है, आपकी ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि वो जो कराना चाहें वो सब करा लेते हैं, और वो ना कराना चाहें तो कुछ भी नहीं हो पाता, कितना भी कोशिश कर ले इंसान। तो ये 4-5 बातें आप अपने मन में बिठा लीजिए, सेवा करते रहिए, उनका स्मरण करते रहिए, तो प्रभु बहुत जल्दी आपको दर्शन देंगे। जय हो। भगवान तो तन की बात भी जानते हैं और मन की भी। पात्रता पाए बिना जीव ईश्वर का दर्शन पा नहीं सकता। मालिन ने कहा, मैं सेवा कैसे करूं, मैं तो बड़ी गरीब हूं। भूदेव ने कहा, तू रोज 21,000 बार माला फेरना, कुछ साधन तो करना ही होगा। साधन करते करते जब जीव जब नम्र होकर आंसू बहाने लगता है, तब ईश्वर कृपा करते हैं। कथा श्रवण के बाद कुछ व्रत नियम लिया जाए, कथा मार्गदर्शिका है। जय हो। ये जो माला इतनी बार बोली गई है, ये इसलिए बोली गई हैं ताकि हम एक नियम में बंध पाएं। अन्यथा अगर आप गुरुदेव महाराज के प्रवचन सुनते हैं तो हर सांस में वो नाम जप करने को बोलते हैं, क्योंकि कब सांस रुक जाए कोई भरोसा नहीं। और आखिरी सांस पर जब नाम जप चल रहा होगा तो यमदूत तो दूर दूर तक नहीं फटकेंगे। हम सीधा प्रभु के निकुंज धाम जाएंगे और वहां पर सखी बनकर सेवा करेंगे। तो क्या करना है? आपको नाम जप करना है हर सांस में। जय हो। कथा श्रवण करने पर कुछ तो व्रत करो। मालिन को भांति भांति के साधन बताए गए, किंतु वे सब उसके अनुकूल नहीं थे। तो भूदेव ने कहा, यदि तू कुछ भी नहीं कर सके तो कम से कम नंद बाबा के घर की हर रोज 108 बार प्रदक्षिणा करो। जय हो। प्रणाम साष्टांग किए जाते हैं और प्रदक्षिणा चतुरंग। प्रदक्षिणा करते समय हाथ जोड़ वंदन करते हुए प्रभु का नाम जप करते रहना चाहिए। कीर्तन करते करते धीरे धीरे प्रदक्षिणा की जाए। तो कुछ लोग इस तरह से दौड़ते हुए प्रदक्षिणा करते हैं मानो उनके पीछे कोई भूत दौड़ा आ रहा हो। प्रदक्षिणा में ऐसी भागदौड़ अच्छी नहीं है। 3 वर्षों तक प्रदक्षिणा का यह नियम बनाए रखना, कन्हैया अवश्य दया करेगा। जय हो। तो मालिन इस प्रकार रोज प्रदक्षिणा करने लगी। मनुष्य प्राय अपने दैनिक कार्य तो नियम पर करता है, निद्रा और भोजन में तो वह कड़ा नियम रखता है, किंतु भजन में उसकी नियमितता ना जाने कहाँ हवा हो जाती है। भजन किए बिना खाने वाला पाप खाता है। मनुष्य जितनी देखभाल अपने कपड़ों की करता है, यदि उतनी ही देखभाल अपने मन की भी करे तो वह मलिन नहीं हो पाए। सत्कर्म में नियमितता होनी चाहिए। नियमित सत्कर्म करने वाला ही संत है। नियम रखने वाले की ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं। मालिन रोज परमात्मा को मनाती रहती थी, नाथ दर्शन दीजिए, नाथ दर्शन दीजिए। 3 वर्ष पूरे हो गए। अब तो कृष्ण विरह ऐसा है हो गया, उसका मन भी शुद्ध हो गया।
आज उसने निश्चय किया कि जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं करूंगी तब तक मैं नंद बाबा के आंगन से नहीं हटूंगी। जीव जब वियोग अग्नि में छटपटाने लगता है तो भगवान आ मिलते हैं। अपने सिर पर फूल फल की टोकरी उठाए सुखिया मालिन प्रदक्षिणा करने लगी। परमात्मा को शबरी के बेर याद आ गए। दर्शनातुर मालिन को मुझे दर्शन देना होगा। कटी पर सोने की करधनी, हृदय में बाजूबंद, गले में कंठी, पग में पैजनिया और मस्तक पर मोरपंख से विभूषित बालक कन्हैया छुमक छुमक करता हुआ आंगन में आया। जय हो जय हो। कितना प्यारा वर्णन है यहाँ पर। कटी पर सोने की करधनी, हृदय में बाजूबंद, गले में कंठी, पग में पैजनिया, मस्तक पर मोर पंख से विभूषित बालक कन्हैया छुमक छुमक करता हुआ आंगन में आया। जय हो। इस छवि को एक बार अपनी आंखों में बसा लीजिए। देखिए कैसे छोटा सा कन्हैया छुमक छुमक करता हुआ टहलता हुआ आ रहा है। जय हो। दर्शना आतुर मालिन के सामने आकर हाथ फैलाकर लाला फल मांगने लगा। जय हो। बाल कन्हैया से मालिन भी बातें करने के लिए आतुर थी। अपने सुख दुख की बातें कन्हैया से एकांत में कहना, अपने दुख की कथा कृष्ण के सिवाय किसी और से ना कहना, वो तुम्हें सुख देगा। मालिन ने सोचा यदि लाला के हाथ में फल रख दोगी तो तुरंत ही वह भीतर लौट जाएगा। सो वह उसको बातें उससे रोकने लगी। मैं फल देने नहीं बेचने आई हूँ, फल ले और मुझे अनाज दे। फिर उसे दुख भी हुआ कि अनाज मांगा ही क्यों। उसे कोई संतान नहीं थी। यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो मैं बड़ी पापिनी हूँ। कन्हैया बड़ा दयालु और प्रेमी है। वह मेरी गोद में आएगा तो मैं उसे प्यार करूंगी। बालकृष्ण दौड़ता हुआ 2 मुट्ठी भर चावल ले आया और मालिन की टोकरी में रख दिया। बोला, अब तो फल दो। मालिन ने कहा, मेरी गोद में तू बैठ जा, मैं तुमसे सुख दुख की बातें करना चाहती हूँ। तो कन्हैया फट से उछलकर उनकी गोद में जा बैठे। मालिन की इच्छा परिपूर्ण हुई, ब्रह्म संबंध संपन्न हुआ। जय हो जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इतनी प्यारी लीला करने के लिए उनकी बहुत जय हो जय हो। ऐसी लीलाओं का श्रवण बार बार करेंगे तो भगवान से बहुत प्रेम बढ़ जाएगा, बहुत प्रेम। जय हो। हजारों वर्षों का विरही जीव आज ईश्वर से जा मिला। प्रेम में भी कभी तृप्ति होती है क्या? कन्हैया कहने लगा, मैं तो अभी बालक हूँ, पिता और माता भी हूँ। मेरे साथ जो जैसा प्रेम करेगा वैसा ही पाएगा। मालिन ने लाला को बड़े अच्छे मीठे फल दिए। दोनों आनंदित हो गए। फल मिलते ही लाला भागता हुआ घर में चला गया। मालिन ने प्रभु से प्रार्थना की कि कहीं अपने कन्हैया को अपनी ही नज़र न लग जाए। अपनी टोकरी लेकर सुखिया घर वापस आई। टोकरी सर से उतारी तो देखा कि वह तो रत्नों से भरी पड़ी है। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि मेरे जन्म जन्मांतर का दरिद्र दूर हो गया। ईश्वर को फल दोगे तो वह तुम्हें रत्न देंगे। परमात्मा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। मनुष्य देते समय कुछ संकोच रखता है, किंतु प्रभु तो कई गुना बढ़ा कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है, उसकी जीवन टोकरी को भगवान सुख सुविधा के रत्नों से भर देते हैं। भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। जीव से परमात्मा सत्कर्म पुण्य के फल मांगते हैं। जो तुम सत्कर्म रूपी फल भगवान को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना करके देंगे। भगवान किसी के ऋण का बोझ अपने सिर पर नहीं रखते, वे तो ब्याज सहित अदा कर देते हैं। जय हो जय हो। हे अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म, भोजन, हवन, दान, तप आदि करे वह सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे पा सकेगा। माम उपश्यसी, सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दो। किए हुए कर्मों का पुण्य फल कृष्ण अर्पण करो। फल स्वयं भोगने की इच्छा ना करो। जो अपना फल भगवान को अर्पण करता है उसकी बुद्धि रूपी टोकरी ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से छलक जाती है। कन्हैया सभी को फल देता है। भगवान की गोकुल लीला यहाँ पर परिपूर्ण हुई है।
बाल लीला का श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोर लीला का श्रवण भक्ति। जय हो, जय हो, जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कितनी प्यारी कथा है। कैसे भगवान ने अपनी सुखिया मालिन का उद्धार किया। देखिए, उन्होंने भी कितनी तपस्या करी। ब्रज में रहते हुए भी 3 वर्षों तक उन्होंने नंद बाबा के घर की यानी हमारे ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करी, उनकी परिक्रमा करी, तभी ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए। हम क्या सोचते हैं कि एक बार मंदिर जाएं, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएं और भगवान बदले में पलटकर हमारी सारी मुसीबत हर लें तो कैसे होगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रभु को रिझाना है तो इतनी आसान बात तो नहीं है कि वो 10-11 रुपये या 200 रुपये या 1000 रुपये के प्रसाद से मान जाए। हाँ, वो मान भी जाते हैं, पर उसमें आपके प्रेम की भावना, आपकी भाव क्या है? क्या कोई छल का भाव है या किसी माया की कामना है? वो कामना कैसी है, वो उसी बात पर ही निर्भर करता है। माया की कामना करेंगे तो प्रभु नहीं मिलेंगे, प्रभु की कामना कीजिए तो माया तो अपने आप आ ही जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात आपको समझनी होगी कि हमें प्रभु की कामना करनी है, माया की नहीं। हम कामनाएं क्या करते हैं? पैसा आ जाए, घर बार अच्छा हो जाए, नया घर ले लें, गाड़ी ले लें, बच्चे हो जाए, शादी हो जाए। हम सब यही चीज़ें मांगते हैं, लेकिन कभी नहीं मांगा कि श्री कृष्ण मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा ही मिल जाएगा ना। कितना आनंद आएगा जब हम अपनी किशोरी जी के धाम में होंगे। वहाँ पर सखियाँ बनकर किशोरी जी की सेवा कर रहे होंगे, किशोरी जी के समक्ष रहेंगे, हर समय उनको निहारते रहेंगे, उनकी सेवा में जब जैसा उनका मन करेगा तब वैसा सब कुछ बदल देंगे। जय हो, जय हो, जय हो। ये सब भाव अब धीरे धीरे श्रवण करेंगे तो फिर ये सब भाव भी आने लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का भी श्रवण कीजिए। पूज्य गुरुदेव महाराज का सत्संग आप श्रवण कर सकते हैं, या आपको जो भी संत प्रिय हों आप उन सब का कीजिए, क्योंकि सब संत जितने भी हैं, सच्चे संत जितने भी हैं, वो प्रभु की बात ही करते हैं अपने सत्संग में, इधर उधर की नहीं करते। तो ठाकुर जी के समक्ष रहिए, सेवा करते रहिए। कल से हम वृंदावन लीला की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं आने वाली हैं, और हमने देखा कि कैसे उस मालिन का उद्धार हुआ। प्रभु श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और बदले में उन्हें माला माल कर दिया। तो ऐसे ही आप भी अपने प्रभु के दर्शन के लिए आतुर रहिए, वृंदावन धाम जाते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, परिक्रमा करते रहिए, और ठाकुर जी से मांगिए कि आप बस मुझे आप ही मिलें और कोई ना मिले। जय हो, जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश।